मुजफ्फरनगर के मेरठ रोड स्थित शारदेन पब्लिक स्कूल के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा साइकिल यात्रा निकाली। शारदन स्कूल से शिव चौक तक की इस यात्रा में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी शामिल हुए। नन्हे देशभक्तों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से वातावरण को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। यह यात्रा हर घर तिरंगा हर मन तिरंगा संकल्प को मजबूत करती है, जिसकी प्रेरणा पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से मिली। शिव चौक पर मुजफ्फरनगर व्यापार मंडल ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का भव्य स्वागत किया। कपिल देव ने कहा कि तिरंगा हमारी एकता और गौरव का प्रतीक है और हमें भारत को विश्वगुरु बनाने का संकल्प लेना चाहिए। देखिए, आज मुजफ्फरनगर की प्रतिष्ठित संस्था शारदेन स्कूल, उसके ऑनर विश्वरतन जी, धारारतन जी, सभी टीचर, सभी प्यारे बच्चे, सबके साथ ये साइकिल पर तिरंगा यात्रा निकली है। शारदेन स्कूल से शिव मूर्ति तक एक सांकेतिक यात्रा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आह्वान है कि 13, 14, 15 को हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा ऐसे कार्यक्रम है। उसी के निमित्त लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको मैसेज देने के लिए बच्चों के साथ लगभग 500 बच्चे हैं, उन सबके साथ साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर ये तिरंगा यात्रा में स्वयं विश्वतन जी, धारा जी ये स्वयं साइकिल पर निकले हैं और साइकिल पर निकल के शिव मूर्ति तक पहुंचे हैं। ये संकल्प है कि 13, 14, 15 अगस्त को प्रत्येक घर पर तिरंगा लहराए, छोटे हों बड़े हों, किसी भी समाज के हों, कोई वर्ग के लोग हों, अमीर हो गरीब हो, सबके अपने घर पर तिरंगा लहराना है। मुजफ्फरनगर के खालापार थाना क्षेत्र में एक नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके द्वारा लाए गए 12 तोला सोने की बरामदगी न होने से पीड़ित परिवार परेशान है। राष्ट्रीय सामाजिक संस्था के अध्यक्ष मनीष चौधरी ने पीड़ित परिवार के साथ एसएसपी संजय वर्मा से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। मनीष ने बताया कि आरोपी सुभान पुत्र परवेज जेल में है, लेकिन 12 तोला सोना ग्यास और अनस ने बिकवाया, जिसमें से केवल 3,47,000 रुपए ही लौटाए गए। मनीष ने खालापार थाना प्रभारी महावीर सिंह चौहान पर पीड़ित को धमकाने और संदिग्ध भूमिका का आरोप लगाया। उन्होंने सुभान के परिजनों और सहयोगी मौसा के खिलाफ कार्रवाई न होने की शिकायत की। मनीष ने चेतावनी दी कि यदि बरामदगी और न्याय नहीं मिला तो आंदोलन होगा। एसएसपी ने थाना प्रभारी को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस दौरान डॉक्टर नाजिश, उवैश, शोभी, सलमान, फरमान अली और अन्य मौजूद रहे। गलती से नादानी से किसी लड़के के साथ चली गई थी और पुलिस कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लड़के को जेल में भेज दिया। लेकिन ये नादानी में लड़के कहने के ऊपर ये लड़की 12 तोला सोना लेकर उस लड़के के साथ गई थी, जो कि उसने कहीं बाजार में, बुढ़ाना में किसी शराब को बेचा हुआ है। अब इन लोगों का फोन हम पे आया और ये कार्रवाई की मांग को लेकर कि भाई कम से कम इनकी जो आबरू इज्जत गई है वो तो गई है, लड़का भी जेल में है। गलती है, इन दोनों की गलती है, बहुत बड़ी गलती है। माँ बाप भी इनके सामने आने से कतरा रहे हैं, लेकिन अब ये चाहते हैं कि जो परिवार का, चलो इज्जत तो गई है, लेकिन जो परिवार का जो सोना था जो वो वापस मिले। उसमें से कुछ दिन बाद जब उन्होंने दबाव बनाया तो लड़के का जो पिता है उसने कहा कि भाई वो सुनार को हमने बेचा हुआ है और उसमें कुछ राशि उसने वापस इनको, मेरे ख्याल में परिवार वालों को लगभग 3.5 लाख या 3,47,000 समथिंग को वापस करे लिए हैं। मुजफ्फरनगर में रक्षाबंधन के अवसर पर स्काउट एंड गाइड की छात्राओं ने राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के आवास पर पहुंचकर उन्हें रक्षा सूत्र बांधा और शुभकामनाएं दी। मंत्री ने राखी बंधवाकर छात्राओं को सुरक्षा का वचन दिया। कपिल देव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बेटी पढ़े बेटी बढ़े के संकल्प के साथ काम कर रही है। उन्होंने बताया कि सीएम योगी ने 8, 9 और 10 अगस्त को महिलाओं और उनके सहयात्रियों के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है, जो बहनों और बेटियों की सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक है। देखिए, आज बड़े मेरे लिए उल्लास का पर्व है कि रक्षाबंधन का पर्व शनिवार यानी कल है और स्काउट्स की, गाइड्स की बहुत सारे बच्चे, रेणु बहन जी, भारत जी, विजय जी लेकर के हमारे आवास पर पहुंचे हैं। उन सब बेटियों ने राखी बांधी, एक सुरक्षा का संकल्प लिया और तिरंगा लेकर के पहुंची। तो तिरंगा यात्रा भी निकाली, राखियां भी बांधी, शुभकामनाएं लेने और देने का काम भी किया। हमारे इन सब बच्चों को बहुत शुभकामनाएं हैं। ये बच्चे चरित्रवान रहे, जीवन में आगे बढ़े, यशस्वी हों, अपने जनपद का, अपने प्रदेश का नाम गौरवान्वित करने का काम करें, ऐसी शुभकामनाएं हमको देने का काम किया है। और ये संयोग है कि रक्षाबंधन का पर्व और 15 अगस्त लगभग एक साथ हो रहे हैं। तो 15 अगस्त पर भी ये लगातार तिरंगा यात्राएं, कार्यक्रम, घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा, ये कार्यक्रम चल रहा है। शुभारंभ आज से इसका हो गया है।
मुजफ्फरनगर के महावीर चौक स्थित भारतीय किसान यूनियन टिकैत मुख्यालय पर राजीव गांधी विचार मंच के महानगर अध्यक्ष अंकित पाल ने अपनी टीम के साथ भाकियू का दामन थाम लिया। जिला अध्यक्ष नवीन राठी के नेतृत्व में अंकित ने यूनियन में शामिल होने का ऐलान किया। अंकित पाल ने कहा कि वे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की नीतियों पर चलकर किसानों के हित में काम करेंगे। नवीन राठी ने स्पष्ट किया कि भाकियू एक अराजनीतिक संगठन है और इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोगों को शामिल नहीं किया जाता। हालांकि मतदान का अधिकार सभी को है। मैंने राजीव गांधी विचार मंच छोड़ के कांग्रेस कमेटी एक संस्था थी उसको छोड़ के मैं उसको महानगर अध्यक्ष था मुजफ्फरनगर जिले का। मैंने आज भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत वाली मैंने ज्वाइनिंग की है। हम बाबा की नीतियों पे काम करेंगे और जो हमारे किसान भाई हैं उनकी नीतियों का उन्हें लेके कौन पे काम करेंगे। इन सब की पूरी टीम आज यहाँ से भारतीय किसान यूनियन ज्वाइन करी। हम इनसे उम्मीद है कि संगठन को मजबूत करेंगे और बाबा टिकैत के आदर्शों को चलते हुए किसानों की लड़ाई लड़ने में पूरा सहयोग करेंगे। इनका भारतीय किसान यूनियन में इनका बहुत बहुत स्वागत है, इनका पूरी टीम का। और संगठन को मजबूत करो और भाई सही काम अपना संगठन में किसानों के लिए करो। नहीं देखो, जो भारतीय किसान यूनियन में आएगा राजनीतिक पार्टियों को मतलब नहीं है। वो सब कांग्रेस को छोड़कर आज भारतीय किसान यूनियन में आए हो तो हमारा संगठन राजनीति से कोई मतलब नहीं होता। हाँ ये वोट जहाँ जिसे देनी वो दे दो, लेकिन राजनीतिक पार्टी नहीं जा सकते किसी में। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक संगठन यहीं रहते हैं सब। मुजफ्फरनगर के रामलीला टिल्ला क्षेत्र में लोगों का गुस्सा उस समय 7वें आसमान पर पहुंच गया जब तथाकथित हनुमत मंडल जिला प्रतिनिधि अखिलेश शर्मा के खिलाफ हाय हाय और मुर्दाबाद के नारे गूंजे। वार्ड सभासद अर्जुन प्रजापति ने आरोप लगाया कि अखिलेश शर्मा निर्माण कार्यों में शिकायत कर पैसे की मांग करते हैं और कहते हैं कि यह जमीन उनकी है, बिना पैसे के निर्माण नहीं होगा। ऑर्किड फार्म वाली गली के निर्माण कार्य को अखिलेश की शिकायत पर तहसील की जांच टीम ने रोका। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह गली पहले भी कई बार सरकारी योजनाओं, जिसमें मंत्री कपिल देव अग्रवाल की निधि शामिल है, से बन चुकी है। 30 से 50 साल से सभी बिरादरियों के लोग यहाँ रहते हैं और यह इलाका बीजेपी का गढ़ है। गुस्साए लोगों ने बीजेपी हाईकमान से अखिलेश जैसे लोगों को पार्टी से निकालने की मांग की जो पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। ये मामला ऐसे है, अभी पिछले हफ्ते जो है तहसील दिवस पर अखिलेश शर्मा द्वारा इस सड़क को और यहाँ पर बने हुए सभी मकानों को प्राइवेट प्रॉपर्टी बताकर और ये कह के कि इन किसी भी मकान का यहाँ पर बनावा नहीं है। उन्होंने हमारी जो सड़क नगर पालिका द्वारा बनवा रहे थे उसका कार्य को रुकवाना कार्य कर रहे हैं वे। हाँ, मेरे पास मैंने इससे पहले जो सड़क बनवाई थी तो उसमें मेरे पास फ़ोन आया था, कहने लगे मेंबर साहब सब ठीक ठाक चल रहा है। मैं कहा जी, कहने लगे वो सड़क बनने लग रही है और वो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी में बन रही है। अगर आप उसे सड़क को बनवाओगे तो हम आपके खिलाफ मुकदमा भी कर सकते हैं और आपको फिर कानूनी कार्रवाई में दबाया जाएगा। कोई मेरठ से मंत्री हैं भराला जी, उनको बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट में जाट महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता प्रियंका पंवार के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रियंका ने 2014 के एशियाई खेलों में 4x400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीता था। जाट महासभा ने मांग की कि प्रियंका को बाकी 20 लाख रुपए दिए जाएं, क्योंकि अन्य स्वर्ण पदक विजेताओं को 50 लाख मिले जबकि उन्हें केवल 30 लाख रुपए मिले। इसके अलावा प्रियंका के लिए अकादमी हेतु भूमि आवंटन और PWD द्वारा सड़क निर्माण की मांग की गई। जाट महासभा और प्रियंका के पिता शिव कुमार पंवार ने उत्तर प्रदेश सरकार पर जाट समाज के खिलाड़ी के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर इस मुद्दे को उठाएंगे। जाट महासभा ने सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। आज हम हमारी बेटी है प्रियंका पंवार, 2014 में वो स्वर्ण पदक जीत के आई थी। देश का नाम, प्रदेश का नाम, समाज का नाम ऊंचा किया था। उस विषय में उस समय की सरकार ने वादा किया था DSP की नौकरी देने का और एक राशि जो सभी खिलाड़ियों को मिलती है 50 लाख रुपए उस समय यहाँ पे मिल रही थी स्वर्ण पदक लाने वाले को। बेटी को एक तो राशि कम मिली 20 लाख रुपए, उस समय 30 लाख दे दी गई। बाकी आश्वासन था, DSP की नौकरी का आश्वासन था, न उसको नौकरी दी गई और न बचा हुआ पैसा दिया गया। उसी संबंध में एक समाज की मीटिंग हुई थी चौधरी चरण सिंह भवन में। यह निर्णय लिया गया था ज्ञापन के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया हमने DM साहब के माध्यम से और अपनी बात रखी कि उसमें जो बेटी को आश्वासन दिया था वो वादा पूरा करे सरकार, अन्यथा ऐसी चीज़ों से एक तो विश्वास का माहौल पैदा और आगे जो खिलाड़ी आगे स्वर्ण पदक लेने वाले हैं उनका भी कहीं ना कहीं मनोबल गिरता है।
मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट में कोरी समाज का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्रों की मांग को लेकर धरना 12वें दिन भी जारी रहा। धरनत बलराज आर्या ने कहा कि प्रशासन रोज आश्वासन देता है लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता। उन्होंने मांग की कि जिस तरह उनके पास प्रमाण पत्र हैं वैसे ही उनके बच्चों को भी मिले। प्रशासनिक कमेटी ने सोमवार तक कार्रवाई का वादा किया है। बलराज ने चेतावनी दी कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 15 अगस्त को वे कलेक्ट्रेट पर ही तिरंगा फहराएंगे। उन्होंने बताया कि आसपास के जिलों में प्रमाण पत्र बन रहे हैं लेकिन मुजफ्फरनगर में तहसीलदार और लेखपाल बेवजह अड़चने डाल रहे हैं। कोरी समाज ने कहा कि मांगे न मानी गईं तो वे बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। एसएसपी संजय वर्मा और डीएम उमेश मिश्रा को ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं लेकिन कार्रवाई लंबित है। और वो मांग तो नई मांग हो तो वो हमारा ये है कि जो हमें प्रमाण पत्र दिया हमारे बच्चों को दिया जावे, ये हमारी मांग है। प्रशासन रोज आश्वासन देता है। तहसीलदार से बात कर रहे हैं, आज एडीएम साहब से बात कर रहे हैं, सिटी मजिस्ट्रेट साहब को परसों कमेटी का गठन करा है इन्होंने, सिटी मजिस्ट्रेट और जो एडीएम साहब उसके वो रहेंगे, उन्होंने हमारी बात सुनी है। तहसीलदारों को भी सुन रहे हैं वे। आजकल में जो निर्णय देंगे ठीक है, नहीं तो हम जो है सोमवार 2 दिन का हमारा त्योहार का काम है, सुख समय धरना देंगे, धरना बराबर रहेगा। सोमवार से फिर हम इसको जो है धरना जिस रूप में चलता हुआ आ रहा, भारी संख्या में लोग इकट्ठे होंगे और धरना हमारा 15 अगस्त तक जो है हम यहीं पर झंडा लहरा देंगे। जो भी होगा कुछ मिल गया तो 15 अगस्त तक पहले चले जाएंगे, नहीं तो 15 अगस्त को यहाँ बैठ के झंडा लहरा के उसके अगली नीति तय करेंगे जो समाज के हित में हो। साबरमती में स्थित डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL का नया ऑपरेशंस कमांड सेंटर देश के मालगाड़ी नेटवर्क को हाईटेक बना रहा है। यह एशिया का सबसे बड़ा रेल संचालन कमांड सेंटर है जिसे 280 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC के 1506 किलोमीटर लंबे रूट के लिए निर्मित इस कमांड सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2024 को किया था। यह सेंटर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच चलने वाली हर मालगाड़ी की रियल टाइम ट्रैकिंग कर रहा है। 3.07 एकड़ में फैले इस कमांड सेंटर में 72 मीटर लंबी कर्व्ड वीडियो वॉल लगी है जो पूरे रूट की निगरानी में सक्षम है। यहाँ 2 वॉर रूम और एक डिजास्टर मैनेजमेंट रूम भी कार्यरत है जहां ऑटोमेटेड अलार्म, AI रेडी सिस्टम जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। यह केंद्र मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन को सार्थक बना रहा है। यहां सौर ऊर्जा और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी सुविधा है। DFCCIL के CGM मनीष अवस्थी के अनुसार यह सेंटर WDFC की धड़कन है जहां से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मालगाड़ियों का संचालन होता है। यह प्रोजेक्ट देश के औद्योगिक विकास को गति देगा, लॉजिस्टिक्स लागत को घटाएगा और MSMEs व ई-कॉमर्स के लिए फायदेमंद साबित होगा। जहां हम खड़े हैं ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर है और यहाँ हम वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जो 1500 किलोमीटर का सेक्शन है उसमें चलने वाली सभी ट्रेन की हम लाइव मॉनिटरिंग दे सकते हैं। ना ही सिर्फ ट्रेन की मॉनिटरिंग, हम जो ट्रैक्शन लेते हैं, ट्रैक्शन पावर जिससे कि ट्रेन चलती है लोगों, उसके लिए अलग से हमने स्काडा बनाया है सिस्टम यहाँ पे। यहाँ से हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, सिग्नल्स के बारे में दे सकते हैं, ट्रेन के जो तय करना है प्रायोरिटी उसके बारे में प्लानिंग कर सकते हैं। इसमें ट्रेन चलाने के अलावा में अलग अलग कंट्रोल हैं, SNT का है, इंजीनियरिंग का है, सिक्योरिटी का है, ट्रैक्शन का है, TRS का है और SNT का है। TRS में हम सेफ्टी इशू यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन चल रही सेक्शन में और उसमें कहीं हॉट एक्सल हुआ, एक्सल का टेम्परेचर बढ़ गया, तो इसके पहले की कुछ प्रॉब्लम आए, हमारे सेंसर लगे हुए हैं। यहाँ पे जो HABD सेक्शन है वहाँ पे अलार्म बजता है, ट्रेन को रोकते हैं और उसके बाद में फिर चेक करने के बाद ट्रेन को आगे बढ़ाते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया, जहां भील समुदाय ने पारंपरिक तीर और धनुष का प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर अहमदाबाद की मेयर प्रतिभा जैन ने बताया कि सीएम ने यहां ऑक्सीजन पार्क का भी लोकार्पण किया, जिसमें 8000 से अधिक वृक्षों का रोपण किया गया है। कार्यक्रम में विधायक, काउंसलर, अन्य पदाधिकारी और बड़ी संख्या में भील समाज के लोग मौजूद रहे। मेयर प्रतिभा जैन ने विश्व आदिवासी दिवस की पूर्व संध्या पर सभी को शुभकामनाएं भी दी। यहाँ पर गार्डन डेवलप करके और उसका लोकार्पण करने में आया है। उसके साथ साथ में हमारे काउंसलर श्रियों, पदाधिकारी श्रियों, धारासभ्य श्रियों और विशाल संख्या में जो आदिवासी भील समाज है वो यहाँ पर उपस्थित रहा। और इस गार्डन में लॉन प्लॉट भी है, वॉकवे भी है और मियावाकी पद्धति से यहाँ पर 8000 वृक्षों का
वृक्षारोपण करने में आया है और इसी के साथ साथ में जो ऑक्सीजन पार्क है उसे पीपीपी मॉडल पे डेवलप करने में आया है। इसी के साथ साथ में आज मैं आदिवासी दिवस की पूर्व संध्याएं आज मैं समस्त विश्व आदिवासी दिवस की समस्त आदिवासी समाज के साथ साथ सभी नगरजनों को खूब खूब शुभकामनाएं देती हूँ। जनपद मुरादाबाद में कई देहाती इलाकों में बाढ़ का पानी आ गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ की स्थिति की जानकारी देते हुए जिला अधिकारी अनुज कुमार सिंह ने बताया कि रामगंगा नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण कुछ गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने संबंधित विभागों के साथ बैठक की है। बाढ़ प्रभावित गाँवों में जिन रास्तों पर पानी तेजी से बह रहा था उन्हें तुरंत बंद करवा दिया गया। जिला प्रशासन भी ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए तैनात है और लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। देखिए, हमारे यहाँ पे रामगंगा नदी में जल स्तर बढ़ने के कारण कुछ गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बनी थी। इसमें हम लोगों ने सभी जो संबंधित जो विभाग है उनके साथ बैठक करके समन्वय बैठा के जितने भी ऐसे गांव हैं वहाँ पे जिन रास्तों में बहाव तेज था उसको हम लोगों ने तत्काल रूप से बंद कराया और वहाँ पे मजिस्ट्रेट और पुलिस की संयुक्त ड्यूटियाँ लगाई हैं। इसके साथ ही साथ जहाँ पर भी चारा या भूसे की कमी है उसको भी हमने पहुँचवाने का काम किया है। एक गांव हमारा मरूंड हो गया था, वहाँ पे रात में भोजन की व्यवस्था सब कराई गई है और दिन में भोजन की व्यवस्था कराई गई है। हमारे सभी विभाग और हमारे सभी अधिकारी आज भी फील्ड में निकले हुए हैं। जल स्तर धीरे धीरे अब कम होना शुरू हुआ है। जो सहयोगी नदियाँ हैं रामगंगा की उसमें अब जल स्तर काफ़ी नीचे आ चुका है। रामगंगा में अभी जल स्तर आगे की ओर बढ़ रहा है। सिर्फ एक मूड़ा पांडे क्षेत्र है जहाँ पे अभी जल स्तर बढ़ रहा है। शेष सभी में अब जल स्तर घटने की तरफ है और मुझे लगता है कल तक स्थिति जो है सामान्य हो जाएगी।